दूर हटो, दूर हटो, दूर हट जाइए। मेरी गलती नहीं है, मेरी परछाई पड़ गई हाथ से, मेरी गलती नहीं है। मैं तो बजा रहा था, मैं तो बजा रहा था। नहीं, मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो मालिक, मत मारो, मत मारो। मैं जा रहा था उधर, जानवर मर गया है, उसी को उठाने के लिए जा रहा था मैं। बस रास्ते से थोड़ा सा छाया पड़ गया, इसके लिए मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो। कितना दुख सहे, कितना दुख सहे। ये ऊंची जात वाले हमारे बहू बेटियों के साथ इज्जत से खेलते हैं। कितना दुख सहे। हाय भगवान, हमारे ऊपर भी दया करो। कोई महामानव भेजो हमारे लिए, ताकि हमें उद्धार कर सके, इस जीवन से, इस नरक से हमें दूर निकाल सके। अब जिया नहीं जाता ऐसे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां कम से कम ढंग से जी सके। हे ईश्वर, कौन पाप किया है हमने, ऐसा कौन पाप किया है, कौन पाप किया है जो नरक वाली जिंदगी जीनी पड़ती है, रास्ते में इस तरह से चलना पड़ता है। कौन पाप किया है? कब आएगा हमारा उद्धार करने वाला? कब भेजोगे भगवान, कब भेजोगे तुम? जल्दी भेजो, जल्दी भेजो ईश्वर, जल्दी भेजो। रमा, रमा, बड़ौदा महाराज ने मुझे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी है। मुझे विदेश जाना है पढ़ने के लिए। अगर तुम यहाँ परिवार को संभाल लोगी तो मैं जा पाऊँगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करनी है। बिना परिवार के सहयोग के नहीं हो पाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे खुशी खुशी तुम भेज पाओगी। मैं जाऊं, मैं आकर जो अपने लोगों की दुर्दशा है, जो सदियों से, हजारों सालों से इस तरीके से लोग कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी रहे हैं, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता? मुझे मौका मिला है पढ़ने का, मैं क्यों नहीं जाऊं? मैं वहां से लौट कर आऊंगा और अपने लोगों को कोशिश करूंगा कि जितनी भी दुख दर्द है इनके, वो मुक्त हो पाए। इसलिए मेरा जाना जरूरी है। मैं जाता हूं, मैं लौट करके जल्द आऊंगा। और मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम करता रहूंगा। ठीक है रमा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बहुत खुशी हुई आप लोगों को देखकर। ब्रिटेन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डिग्री लेकर के और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी पढ़कर मेरी जिम्मेवारियां कुछ बढ़ गई हैं, और उन जिम्मेवारियों को निभाने के लिए ही मैं यहाँ आप लोगों के साथ आया हूँ। मुझे पढ़ाने के लिए लोग वहाँ भी बोल रहे थे, लेकिन वहाँ रह करके मैं अपने लोगों के साथ दगा नहीं कर सकता था। सबसे पहले तो हमें शुद्ध पानी पीने के लिए आवाज़ उठानी होगी। जो लोग हमें तालाब से पानी नहीं पीने देते हैं, हमें वो पानी के लिए आंदोलन करना होगा। वो जीवन जीने का सर्वप्रथम अधिकार है। अगर स्वच्छ पानी नहीं पिएंगे लोग, तो कैसे फिर स्वस्थ रहेंगे आप लोग? तो हम लोगों को इकट्ठे होकर के उस तालाब के पास जाकर के पहले हमें आंदोलन करना होगा, और बिल्कुल अहिंसक तरीके से। हिंसा का कोई रास्ता हम नहीं अपनाएंगे, क्योंकि समाज हमारा है, लोग हमारे हैं। लोग नासमझी के कारण ये कर रहे हैं, उन्हें समझाना ज़रूरी है। तो इसलिए हम तालाब चलेंगे और वहाँ से जो है हम पानी उठा करके ये तोड़ेंगे। और हमें नगर पालिका ने यह आदेश भी दिया है कि नहीं, किसी को रोका नहीं जा सकता है, तो हम उसका पालन करेंगे। ठीक है?
ये ये तालाब का पानी की कुछ बूंदें पीने के बाद और सर पे लेने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि हम एक एक जंजीर से को हम लोग तोड़ दिया है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका इसका विरोध होगा समाज में, लेकिन हमें उन्हें समझाना है, अहिंसक तरीके से समझाना है उन्हें। हमें एकजुट रहना है, शिक्षित होना है। मैं तो साफ कहता हूं कि सड़े गले मांस खाना बंद कर दो, नहीं खाना है। आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, बहुत जरूरी है। हमें एक काम और भी करना होगा कि मंदिरों में चल करके जो मंदिर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है दलितों को, उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी, बिल्कुल अहिंसक तरीके से। और हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी भी ऐसे काम करने में रुचि रखते हैं। उन्होंने भी कहा है कि मंदिर पर प्रवेश करने से किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। तो हमें क्यों रोका जाएगा? अगर हम हिंदू हैं तो हमें क्यों रोका जाएगा? और समाज के लोग हमें इसमें सहयोग भी करेंगे। जो नहीं करेंगे उन्हें हम समझाएंगे कि यह भी हमारा भगवान का दर्शन पाना हमारा अधिकार है। तो चलिए हम लोग मंदिर चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, और जो विरोध करेंगे उनका हम अहिंसक तरीके से उन्हें समझाएंगे बातों को। हिंसा का सहारा हमें कभी नहीं लेना है, क्योंकि देश हमारा है, लोग हमारे हैं। ये बेड़ियां तो आज हमने तोड़ डाली इस मंदिर के लिए, लेकिन भारत में कई ऐसे मंदिर हैं। मैं आशा करता हूं कि अगर ऐसा ही सहयोग बना हुआ रहा तो एक दिन भारत के सभी मंदिरें दलितों के लिए खुल जाएंगी, और ऐसा जल्द होगा। क्योंकि देश हमारा है, समाज हमारा है, लोग हमारे हैं। हर काम आंदोलन के तहत होगा, लेकिन अहिंसक तरीके से होगा। बिल्कुल। हम गांधी जी ने पूना पैक्ट, दलितों को जो आरक्षण दिया जा रहा है, इसके अलग से जो सेपरेट इलेक्टोरेट है दलितों को दिए जाने के का, इसका विरोध कर रहे हैं गांधी जी। और वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बड़ी अजीब, मैं कैसे समझाऊं उन्हें कि समाज हमें आदमी की तरह मानता ही नहीं है। इसलिए हमें कुछ आरक्षित सीटें चाहिए ताकि हम अपने लोगों में जागरूकता भर सके, ताकि अपने लोगों को हम आगे कर सके। गांधी जी से मेरी बात हुई, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी ये कहते हैं कि आप हिंदू हैं और हिंदू से अलग आप नहीं हो। आप भारतीय समाज का हिस्सा हैं, हिंदू समाज का हिस्सा है। और वो कहते हैं कि वो इसके लिए प्रयास करेंगे, सवर्णों को समझाएंगे। मैं उनकी बातें नकारता नहीं, लेकिन ऐसा हो पाएगा, मुझे उसमें थोड़ा शक है। और ये कब हो पाएगा इसकी भी कोई निश्चित समय सीमा तो नहीं है ना। लेकिन गांधी जी के प्राण भी उतने ही कीमती हैं। हम अपना आंदोलन, शिक्षित होना, संगठित होना, एकजुट रहना, ये तो करते ही रहेंगे। लेकिन पूना पैक्ट के तहत कांग्रेस से हम कुछ अधिक सीटों की मांग करते हैं, और खुशी की बात है कि उन्होंने मांग लिया है अधिक सीटें, और हम अधिक सीटों पर चुने जाएंगे। हमने बहुत प्रयास किया, आजादी मिल गई, 1947 की आजादी मिल गई, और मुझे काम करने का नेहरू जी के साथ मौका भी मिला। लेकिन मुझे याद है वो दिन कि जब ऑफिस में मैं बैठा हुआ था तो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आया और उसने दूर से फाइल मुझे फेंक करके दिया। कहने लगा कि मेरी जात भ्रष्ट हो जाएगी। ओह, मति मारी गई है इन लोगों की। कैसे मैं समझाऊं कि मनुष्य मनुष्य होता है, मनुष्य को जीने का, इज्जत के साथ जीने का अधिकार होता है। लेकिन कुछ लोगों की बात में समझ में नहीं आती। लेकिन हां, बदलाव आ रहा है, मैं स्पष्ट देख रहा हूं। लेकिन यह बदलाव और तेजी से आना चाहिए ताकि हमारे लोग ये नरक भरी जिंदगी से बाहर आ सके। संविधान लिखने का काम
जो सौंपा गया है, मैं इसे काफ़ी मन से करूँगा, अपने दोस्तों के साथ मिलकर के काफ़ी मन से करूँगा। काफ़ी अच्छे अच्छे सहयोगी हैं इसमें, काफ़ी मन से मैं संविधान की ड्राफ्टिंग करूँगा। काफ़ी अथक प्रयास के बाद, अपने सहयोगियों की मदद से और काफ़ी अध्ययन के पश्चात भारत का संविधान आज लिख दिया गया। और इसकी खुशी है कि इसमें ऐसी बातों का समावेश किया गया है जिससे भारतीय समाज दलितों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करेगा। और भी कई अच्छी बातें, बहुत सारी अच्छी बातें इसमें लिखी गई हैं। और आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस भारतीय संविधान की बदौलत दलित समाज और कोई भी भारत का समाज जो है गरिमा और प्रतिष्ठा के साथ जीवित रह पाएगा और महिलाओं की स्थिति की भी सुधार हो पाएगी। कोई भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए पूरा अवसर मिलेगा। इस संविधान के माध्यम से मेरे साथियों और मेरे द्वारा काफ़ी मेहनत करके इसे तैयार किया गया है। यह आगे आने वाले सदियों तक लोगों की आकांक्षाएं पूरी करता रहेगा और भारत एक दिन विकसित राज्य, विकसित देश जरूर बनेगा। हम इस संविधान को किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं मानते। यही अच्छे जीवन जीने की गारंटी है। हम देख रहे हैं कि समाज में बदलाव तो आ रहा है, लेकिन मैंने ये कहा था अपने संघर्ष के दिनों में, और आज भी मैं संघर्षरत हूं, कि कुछ लोगों का व्यवहार नहीं बदल रहा है, लेकिन समाज के लोग बदल भी रहे हैं। लेकिन मेरी आत्मा ये कहती है कि मैं पैदा हुआ था हिंदू, लेकिन हिंदू मरना नहीं चाहता। मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहता हूं। आप लोग लाखों अनुयायियों, मैं समझता हूं कि हिंदू धर्म से निकटता बौद्ध धर्म की अधिक है और वो हमारे परिवेश से मिलता जुलता भी है। तो इसलिए हम बौद्ध धर्म अपनाने जा रहे हैं। मेरे अनुयायी जो हैं वो भी मेरे साथ बौद्ध धर्म अपनाएंगे। और मुझे एक बात का दुख है कि जो हिंदू कोड बिल में सुधार लाना चाहता था महिलाओं के लिए, वो मैं नहीं ला सका। इसलिए मैं नेहरू मंत्रिमंडल से कानून मंत्री के पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूं और मैंने दे दिया है। अब बौद्ध धर्म स्वीकार करके मैं मानवता की सेवा करना चाहता हूं, भारत देश की सेवा करना चाहता हूं और वो मैं करूंगा। और जब तक प्राण है तब तक मैं भारत की सेवा और वंचितों का सेवा मैं करता रहूंगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।